आदाब नमस्कार सम्मानित साथियों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टेट पॉइंट। आज हम नगरीय निकाय चुनाव 2023 के अंतर्गत पीठासीन अधिकारी की डायरी प्रारूप 33 परिशिष्ट 19 पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके और शेयर भी करें। शेयर करने से ज्ञान घटता नहीं, ज्ञान बढ़ता है। साथ ही यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो चलते हैं आज के डायरी की तरफ। तो ये बैलेट पेपर से संबंधित पीठासीन अधिकारी की डायरी है। तो इसमें आप नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, तो इसमें नगर पालिका अथवा नगर पंचायत का होगा क्योंकि बैलेट पेपर से नगर पालिका अथवा नगर पंचायत के ही चुनाव किए जा रहे हैं। तो इसमें आप इस कॉलम में नगर पालिका अथवा नगर पंचायत का नाम लिख देंगे और जिसका भी आप करा रहे हैं सदस्य का, उसका आप यहाँ पर अंकित कर देंगे, उसको यहाँ टिक कर देंगे। फिर है आपका नंबर 1 में निर्वाचन कक्ष का नाम स्पष्ट अक्षरों में वे संख्या लिखें। तो इसमें आप अपने बूथ का संख्या आप उसमें लिख देंगे, जैसे मैंने लिख दिया 471। और कक्ष का क्या नाम है जहां आप करा रहे हैं, परिसर का प्राथमिक विद्यालय घोसीपुर, कमरा नंबर 1 या कमरा नंबर 2 जो भी होगा आपका। और मतदान का दिनांक क्या है उसको यहाँ पर लिख देंगे और मतदान केंद्र स्थल का संख्या किस भवन में बनाया गया है तो आप यहाँ पर उसका संख्या लिख देंगे, जैसे 471 मतदान स्थल का क्रमांक है ये। और किस सरकारी, तो इसमें ज़्यादातर आप सरकारी अथवा अर्ध सरकारी भवन को ही टिक करेंगे क्योंकि 98% सरकारी भवन में ही चुनाव किए जाते हैं। और यदि जैसी भी परिस्थिति होती है उसके अनुसार आप निजी या स्थायी में टिक कर सकते हैं। बात करते हैं 4th पॉइंट में, स्थानीय रूप से भर्ती किए गए मतदान अधिकारियों की संख्या यदि कोई हो तो स्थानीय रूप में भर्ती किए गए, इससे अभिप्राय यह है कि यदि किसी कारणवश मतदान अधिकारी कम पड़ जाए, वहां पहुंच नहीं पाए अथवा अस्वस्थता के कारण मतदान होने में परेशानी हो रही हो तो आप स्थानीय रूप से भी मतदान अधिकारी की व्यवस्था कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी आप सेक्टर मजिस्ट्रेट से संपर्क करें और वहां से उपलब्ध रिजर्व कोटे से आप मंगा सकते हैं। तो ये भी नील ही आएगा। और यदि ये 4th पॉइंट अप्लाई होता है तो 5th पॉइंट भी लागू होगा। यदि सम्यक रूप से नियुक्त किसी मतदान अधिकारी की अनुपस्थिति में किसी मतदान अधिकारी की नियुक्ति की गई है तो उसका उल्लेख करें, ऐसी नियुक्ति का कारण भी लिखें। तो मतदान अधिकारी की क्यों की गई उसका नाम लिखेंगे, उसका कारण लिखेंगे, उसके बारे में आप बताएंगे और अपनी डायरी जो वैसी संक्षिप्त होती है उसमें भी आप उसका विवरण लिखेंगे। उपयोग में लाई गई मतपेटी की संख्या, तो उपयोग में जितनी मतपेटी लगाई जाएं उसको यहाँ लिख देंगे। तो मैं यहाँ 1 लिख दिया है। उपयोग में लाई गई पत्र मुद्राओं की संख्या और क्रमांक, तो ये पत्र मुद्रा जो होती हैं ये आपकी 3 होंगी, मिलेंगी आपको, और उसका क्रमांक इस तरह से आप लिखना होगा, जैसे 936 से 938। और ये मैंने जितना भी डाटा यहाँ कोई भी चीज़ लिखी है सब ये काल्पनिक लिखी है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। मतदान अभिकर्ताओं की संख्या और उसमें देर से आने वालों की संख्या, तो मतदान अभिकर्ताओं की संख्या और उसमें तो ये 4th है। ऐसे उम्मीदवारों की संख्या जिन्होंने उस मतदान केंद्र के लिए मतदान अभिकर्ता नियुक्त किए गए हैं, तो ऐसे हैं 2। और मतदान के दौरान मतदान स्थल पर उम्मीदवारों की ओर से या उपस्थित अभिकर्ताओं का विवरण, तो जो भी होगा उसको आप यहाँ पर उसकी एंट्री यहाँ पर कर देंगे। तो यदि कोई उम्मीदवार है तो और उसका कोई अभिकर्ता है तो उसका यहाँ पर इस प्रकार से एंट्री
करेंगे। जो जो जैसी परिस्थिति हो उसको आप यहाँ पर एंट्री उसकी कर देंगे। निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति के अनुसार जारी किए गए मत पत्रों की संख्या मतदान स्थल पर वस्तुतः जारी किए गए मत पत्रों की संख्या। तो P1 की तरफ से कितने मतदाताओं को चिन्हित किया गया है, ये संख्या यहाँ पर वो आ जाएगी। मान लीजिए 684, तो यहाँ आप उसी जो भी आपकी बनती है यहाँ आप उसको अंकित कर देंगे। प्रथम मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर यहाँ पर आ जाएंगे और मतपत्रों के प्रभारी मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर, तो इसका प्रभारी P2 होता है, तो आप यहाँ P2 के साइन करा लेंगे। मतदाता सूची में दर्ज मतदाताओं एवं मतदान करने वाले मतदाताओं के विवरण। तो इसमें मतदाता सूची में दर्ज कुल मतदाताओं की संख्या जो चिन्हित प्रति होगी उसमें कितने हैं उसको हम यहाँ पर अंकित कर देंगे। तो 450 पुरुष हैं, 350 महिला हैं और कुल मिलाकर के 850 होंगे। जो भी आपके निर्वाचन नामावली में होगा वो आप यहाँ संख्या लिख देंगे। मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या मान लीजिए 380 पुरुषों ने मतदान किया और 304 महिलाओं ने किया, कुल मिलाकर के हो गए 684। इसी तरह से अब आपको इनका प्रतिशत निकालना है, तो सीधा सा आप क्या करेंगे, आप 380 को अपने मोबाइल के कैलकुलेटर में लिखेंगे सीधा 380 बटे 450 कितने में से हैं, 450 में से, और इसके सामने आप 380 के जितना भी आप मतदान हुआ है उसके सामने 2 जीरो बढ़ा दीजिए और इसको सीधा आप डिवाइडेशन कर दीजिए। आपका पुरुषों का मतदान प्रतिशत आ जाएगा, इसका आ जाएगा 84.4। और इसमें यदि आप डिटेल से देखना चाहें तो हमने इसके लिए वीडियो बना रखी है, हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। इसी तरह से आप महिला का निकालेंगे 350 बटे 450, 304 बटे 350 और 304 के सामने आप 2 जीरो बढ़ा देंगे और इस तरह से आप इसका परसेंटेज निकाल देंगे। इसका आ जाएगा 86.8। अब हमें निकालना हुआ, मान लीजिए इसका टोटल निकालना हुआ कि टोटल के प्रतिशत कितना हुआ, तो हम क्या करेंगे, जैसे हमारा ये है 684, तो 684 बटे कितने में से डाला, 800 में से, जितना भी आपका वहाँ वोटिंग है चिन्हित प्रति में है उसको आप यहाँ लिखेंगे और इसके सामने आप 2 जीरो बढ़ा देंगे और जो भी आप डिवाइडेशन होकर आएगा वो आपका क्या होगा, प्रतिशत होगा। जैसे मेरा ये आया 80.5%, ये इसका प्रतिशत हुआ कुल वोटिंग का। तो इस तरह से आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। अब आज चलते हैं आगे। आपत्ति किए गए मतपत्र तो ये चैलेंज बोर्ड होती हैं, यदि जलती हैं तो आप इसमें स्वीकृत किए गए, कितने स्वीकृत किए गए, 1, जितने भी किए गए यहाँ पर लिख देंगे, वरना आप यहाँ पर सीधा इसको नील कर देंगे क्योंकि ऐसे मतपत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जिन निर्वाचकों ने साथी की सहायता से मत दिया उसकी संख्या यहाँ पर लिख देंगे, तो इसमें भी आप नील कर देंगे। निवेदित मतपत्रों की संख्या ये टेंडर वोट होती है, तो इसमें यदि कोई डाली जाती है तो उसको संख्या लिख देंगे, वरना आप इसमें भी आप नील कर देंगे। मतदाताओं की संख्या जिनसे उनकी आयु के बारे में घोषणा प्राप्त की गई है, जिन्होंने ऐसी घोषणा देने से इनकार कर दिया है, ये आयु के संबंध में है, तो इसमें भी आप सीधा नील कर देंगे। क्या मतदाता स्थगित करना आवश्यक था, यदि हाँ तो उसका कारण, तो इसमें आप कर देंगे नहीं। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 18 की, तो इसमें आप प्रत्येक 2 घंटे में वे मतदान डाले गए मतों की संख्या को यहाँ पर आप अंकित करेंगे। तो मतदान यहाँ से जब भी प्रारंभ हो जाता है तो उसको यहाँ पर लिखते चले जाएंगे। मान लीजिए यहाँ पर
पहले 2 घंटे में 7 बजे प्रारंभ हुआ, तो 7 से 9 के बीच में जितना प्रारंभ हुआ मत डला 120, तो यहाँ पर लिख देंगे। और फिर मान लीजिए आपका 9 से 11 के बीच में मतपत्र डले 144, तो यहाँ 144 कर देंगे। आप इसको फिर नहीं प्लस करेंगे, इसको 2 घंटे का, प्रत्येक 2 घंटे का अलग अलग लिखेंगे, एक दूसरे में नहीं जोड़ेंगे। आप इसी तरह से 11 से 1 के बीच में जो भी मतपत्र डलेंगे उनको आप यहाँ पर अंकित कर देंगे। और इसी तरह से 103 मान लीजिए इसमें डले, यहाँ पर लिख देंगे। 5वें घंटे में लगे तो यहाँ डले आपके कितने 93, तो आप यहाँ पर 93 कर देंगे। और 5 से 6 बीच के मध्य में जितने डले वो डले मान लीजिए जितने आपके 84, तो आप यहाँ 84 लिख देंगे। कहने का अभिप्राय यह है कि यहाँ प्रत्येक 2 घंटे का डाटा यहाँ पर लिखा जाएगा, कितने मतपत्र डले, एक दूसरे को नहीं जोड़ा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मतदान की समाप्ति के समय जारी की गई पर्चों की संख्या। यहाँ पर्चों की संख्या से अभिप्राय यह है कि मान लीजिए 6 बजे आपका पोलिंग बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन मतदाता मतदान करने के लिए लाइन में खड़े हुए हैं। उस परिस्थिति में आप उनको काउंट करेंगे और काउंट करने के बाद जो अंतिम मतदाता होगा आप उसको फर्स्ट क्रम का नंबर 1 का पर्ची देंगे, और जो प्रथम मतदान अधिकारी के पास खड़ा हुआ है उसको आप अंतिम क्रमांक पर्ची देंगे। इस तरह से आप पर्ची देंगे। और अब चलते हैं निर्वाचन संबंधी अपराध, उनके विवरण निम्नलिखित हैं। तो इसमें क्या होता है कि मतदान स्थल से 100 मीटर की परिधि में मत संचयन। तो संचयन का मतलब होता है क्या प्रचार करना, क्या प्रचार हो रहा है, तो इसमें आप लिख देंगे नहीं, तो आप इसमें नहीं लिख देंगे, नो लिख देंगे। मत इसमें भी आप नो लिख देंगे, निल लिख देंगे। और मतदान स्थल में कपटपूर्ण किसी सूचना, सूची, दस्तावेजों या विरूपित करना, नष्ट करना, तो इसमें भी आप निल कर देंगे। और मतदाताओं का रिश्वत देना, इसमें भी आप नो कर देंगे। और मतदाताओं और अन्य व्यक्तियों को डराना या धमकाना, इसमें भी आप निल कर देंगे। क्या मतदान में निम्नलिखित कारण कोई विघ्न या कोई बाधा उत्पन्न हुई, तो यदि इन कारणों में से कोई बाधा होती है और इनमें से कोई सामने आती है तो उसके सामने आप अंकित कर देंगे, टिक लगा देंगे। अन्यथा आप तो यहाँ पर कर देंगे आप नहीं, कृपया इनका विवरण दीजिए, तो आप इसमें लिख देंगे कोई घटना नहीं हुई। और क्या मतदान किसी ऐसे मतपेटी के जो मतदान केंद्र में उपयोग में लाई गई हो और जो पीठासीन अधिकारी की अभिरक्षा में से विधि विरुद्धतया निकाली ली गई हो, घटनावश अथवा जानबूझकर खो दिए या विनष्ट हो जाने के कारण या नुकसान पहुंचाए या गड़बड़ी किए जाने के कारण, तो इसमें आप नो लिख देंगे, नहीं। फिर आपका किसी व्यक्ति द्वारा मतपत्र के विधि विरुद्धतया चिन्हित करके मत पेटी में मत डाल दिए गए जाने के कारण दूषित हुआ, इसमें भी आप लिख देंगे नहीं या नो लिख देंगे। और उम्मीदवार द्वारा की गई गंभीर शिकायत यदि कोई हो तो इसमें भी आप क्या लिख देंगे नो। और विधि और व्यवस्था भंग होने का मामला संख्या, इसमें आप निल लिख देंगे। और यदि मतदान स्थल पर कोई गलती या अनियमितताएं हुई हों तो उनकी रिपोर्ट, तो इसमें भी आप नो कर देंगे। और मतदान प्रारंभ होने से पूर्व और यदि कोई आवश्यक हो तो मतदान के दौरान जब चिन्हित मतपत्र के लिए नई मतपेटी रखी जाए उसमें
मतदान के अंत में आवश्यक घोषणाएं कर दी जाएं, तो इसमें कर देंगे आप यस। तो आप इसमें यस करेंगे। और यहाँ पर आप स्थान जहाँ भी आप निर्वाचन करवा रहे हैं इसका स्थान का नाम लिख देंगे, यहाँ तारीख लिख देंगे। यहाँ पीठासीन के हस्ताक्षर कर दिए जाएंगे और यह डायरी यहाँ आप लिख देंगे मतदान स्थल श्रीमान जी, मतदान स्थल 411 471 प्राथमिक विद्यालय घोसीपुर में मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ, यहाँ कोई अप्रिय घटना नहीं घटित हुई। इस प्रकार के यहाँ आप लिख देंगे और नीचे फिर उसके आप साइन कर देंगे। तो इस तरह से यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स।